ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 30। पूर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुञ्जते नद्यां कीटा इवावर्तात् आवर्तान्तरमाशुते व्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृत्तिम्।
ते परागदर्शिनः। पराग मानी बाह्य, अन्य अन्य दर्शन कर रहे हैं और इसलिए प्रत्येक तत्व बोध विवर्जिताः। प्रत्येक तत्व का बोध नहीं है। जो प्राज्ञ है वही प्राज्ञ तेजस बन गया, वही तेजस विश्व बन गया। जो ईश्वर है वही हिरण्यगर्भ है, जो हिरण्यगर्भ है वही वैश्वानर है। वैश्वानर माने कि विश्वम च असौ च नरः। ये समस्त नर माने कि जो नर माने क्या है, जो सतत जन्म लेने वाला है। तो जो नर जो है नयति इति नरः, ये समस्त प्राणियों जो है विश्व समस्त ब्रह्मांड है, समस्त प्राणियों जो है जिसमें अभिव्यक्त हो रहे हैं उनको वैश्वानर कहते हैं। तो जो ईश्वर है वही हिरण्यगर्भ है, जो हिरण्यगर्भ है वही वैश्वानर है। उसी प्रकार से अविद्या के कारण, अविद्या जो कारण शरीर है वो कारण शरीर से तादात्म्यपन करके अहम बुद्धि करके वो प्राज्ञ बन गया, वही प्राज्ञ तेजस बन गया, वही तेजस अभी विश्व बन गया। अब वो जो विश्व है, अब समझो, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। शरीर ठीक है, ये शरीर हमको मिला है भगवान की आज्ञा से, भगवान की इच्छा से हमने ये शरीर प्राप्त किया। लेकिन ये शरीर जो है ये जगत में हम व्यवहार करने के लिए हमें दिया गया है। भोगायतनः उपचितानि, भोग उपचितानि, भोग के योग्य ये शरीर भगवान हमको देते हैं। लेकिन वो शरीर में हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं, तादात्म्यपन करके बैठे हैं और इसलिए क्या करते हैं, प्राज्ञ अभिमानी, वो कारण शरीर में अभिमान करके बैठा है और इसीलिए वो अहम बुद्धि में बैठा है, तादात्म्यपन करके बैठा है। तो किसी के मन में ये आएगा, ठीक है ना, मुझे नए नए नाम मिल गए, आज तक मेरा नाम ये था, अभी ये शास्त्र ने मुझे नए नाम दिए हैं, प्राज्ञः, तेजसः, विश्व। अच्छा है। शास्त्र कहते हैं अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शरीर में जो कल हमने किया कि जो कर्म कांड वाले हैं सब आत्मा को कर्ता भोक्ता मानते हैं। हमारी सर्व समस्या जो है, व्यवहारिक जो समस्या जो है वो क्या है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है। मैंने ये कर्म किया, मुझे ये कर्म फल मिलेगा और मुझे आनंद प्राप्त होगा। तो भाई ये कर्म फल, जन्म मरण, ये चक्र में हम फंस गए हैं। और कैसे फंस गए हैं तो अभी ये श्लोक में हमको दर्शाते हैं। एक बार कर्तृत्व हो गया, अब समझो ठीक से, मनुष्य शरीर जो है ये भी एक बहुत महत्व की बात है। बहुत लोग यहाँ समझते नहीं ठीक से। भगवान गीता में कहते हैं स्पष्ट रूप से, कर्मणि एव तव अधिकारः मा फलेषु कदाचन। अब देखो कितने भी बड़े महात्मा है, वो श्लोक का अनुवाद क्या करते हैं, कर्म करो फल की आशा मत रखो। कहाँ लिखा है, कर्मणि एव तव अधिकारः। अब ठीक से ये समझ लो, फिर ये श्लोक आएगा। कर्मणि, कर्म के संदर्भ में सप्तमी विभक्ति, विषय सप्तमी कहते हैं। कर्म में मानी जैसे कि घड़े में पानी है तो घड़ा अधिकरण है जिसके अंदर पानी है। तो कर्मणि, कर्म में, तो वो अधिकरण सप्तमी नहीं है, विषय सप्तमी है। कर्म के संदर्भ में तव तेरा एव मात्र अधिकार है, स्वतंत्रता है। अब देखो ये इतनी बड़ी बात है
लोग उनको एकदम सामान्य लेते हैं। ये सामान्य नहीं है, आप समझो। इतना बड़ा ये भगवान एक वास्तविकता हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं कि कर्म के संदर्भ में तेरे पास स्वतंत्रता है। स्वामी जी उसको कहते फ्री विल, स्वतंत्र संकल्प शक्ति हमारे पास है। कर्म के संदर्भ में हम स्वतंत्र हैं। वो स्वतंत्रता को हम कैसे प्रकट करते? कर्तुम शक्य, अकर्तुम शक्य, अन्यथा कर्तुम शक्य। हम कर सकते हैं, न भी कर सकते हैं, और अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं। अब देखो, ये हमारी स्वतंत्रता है। कर्म के संदर्भ में हमें स्वतंत्रता मिली है, लेकिन हमारा जीवन ऐसा बन गया है कि वो स्वतंत्रता प्रकट होती नहीं है। आप समझो ठीक से, ये अत्यंत महत्व का वाक्य है। और ये वाक्य जो है वो वास्तविकता प्रकट करते हैं कि ये मनुष्य शरीर जब आपको मिलता है तो मनुष्य शरीर के साथ साथ आपको कर्म की स्वतंत्रता मिली है। आप कर सकते हैं, न भी कर सकते हैं, और अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं। कर्तुम शक्य, अकर्तुम शक्य, अन्यथा वा कर्तुम शक्य। ये स्वतंत्रता है आपकी। लेकिन अगर हम हमारे जीवन को देखें, हमारे व्यवहार को देखें, तो क्या हमको स्वतंत्रता दिखती है? क्या कर्म के लिए हमारे पास स्वतंत्रता है? अब समझो, बहुत सारे लोग हैं, ये वाक्य सुनते हैं तो मन में यही आता है कि हमारे पास कहाँ स्वतंत्रता है स्वामी जी। एक बार शादी कर ली, बच्चे हो गए, कौन सी स्वतंत्रता कर्म की? ये करो, वो करो। ये कर्तव्य कर्म में से हम ऊपर उठ ही नहीं सकते। कर्म करना ही पड़ता है। तो कर्म में हमको विवशता लगती है। आप समझो ठीक से, कर्म में हमें विवशता का अनुभव होता है, स्वतंत्रता का अनुभव नहीं है। तो क्यों नहीं है? अगर ये आपकी वास्तविकता है, अब समझो, अगर बंदर का जो बच्चा है, तो जो बाल वानर जो है, अब देखो, हम आगे देख के गए, मार्जर न्याय और मरकट न्याय में देख के गए कि बंदर का जो बच्चा है उनको सिखाना नहीं पड़ता है कि अपनी अम्मा को, अपनी माँ को कैसे पकड़ के रखो। उनके पास ये ज्ञान है। जब माता वानर जो है ये बच्चे के साथ एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जो कूदती है, तो जैसे हम बच्चे को पकड़ते वैसे वो बच्चे को नहीं पकड़ती। अब देखो, माँ बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चे को माँ को पकड़ना पड़ता है। और माँ ने सिखाया नहीं है ऐसे पकड़ो। हम बच्चों को जैसे कहते हैं टाइट से पकड़ो, ठीक से पकड़ो, नहीं। वानर जो है, जन्म से ये वानर के पास ये ज्ञान है। अब समझो, अगर उनको वृक्ष पर रहना है, वृक्ष पर रहकर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जो कूदना है उनको, तो वो जो बाल वानर जो है, वो बाल वानर को इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए। पहला ज्ञान क्या होना चाहिए कि ऐसे मुझे माँ को पकड़ना है। कोई नर्सरी में जाके नहीं सीखेगा वो, कोई ऑनलाइन क्लास में नहीं सीखेगा वो। उसको पता है माँ को कैसे पकड़ना है, कैसे माँ को चिपक के रहना है। इतना ही नहीं, हमारे बच्चे जैसे ये मनुष्य के बच्चे जैसा नहीं है। हमारे बच्चों को 25 बार हम कहते हैं कि मत कूदो, मत कूदो, वो कूदेगा। कहते मत पकड़ो, वो पकड़ेगा। अब समझो, लेकिन वो जो बाल वानर है उनको पता है। इतना ही नहीं, वो जानता है कि अगर मैं मेरी माँ को ठीक से नहीं पकड़ू तो मैं नीचे गिर जाऊंगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वानर को जन्म से ये गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान है। शब्द गुरुत्वाकर्षण नहीं है उसके पास, लेकिन उनको ये ज्ञान है कि मैं नीचे टपकूंगा, मैं नीचे पड़ जाऊंगा और नीचे गिरूंगा मैं, ये ज्ञान है उनके पास कि अगर मेरी माँ को मैंने ठीक से नहीं पकड़ा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो उनको पता है गुरुत्वाकर्षण का, स्वामी जी को इट सेंस, अंडरस्टैंड, इट सेंस दैट फोर्स, उसको पता है। इतना ही नहीं, वो नीचे गिरने से क्या होगा, मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी, वो भी उनको पता है। अब समझो, तो वानर को जन्म से ये 3 ज्ञान है, कहीं नर्सरी में जाके सीखना नहीं है, उनकी माँ उसको सिखाती नहीं है। माँ को कैसे पकड़ के रखना है, अगर नहीं पकड़ा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, और नीचे गिरना मेरे लिए और मेरी जाति प्रजाति के लिए, मेरे वानर प्रजाति के लिए ठीक नहीं है। अगर प्रजाति को अगर आगे चलाना है तो मुझे जिद्दा रहना पड़ेगा। तो वानर के बच्चे को ये ज्ञान जन्म से है, उसको संस्कृत में सहज कहते हैं। सहज मानी जन्मना सहजायते इति सहज, जन्म से ही ये ज्ञान है, उनको सिखाना नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से मनुष्य जो है, जन्म से मनुष्य को ये कर्म की स्वतंत्रता है, कर्मण्येव तव अधिकारः। बाद में स्वतंत्रता मिलेगी ऐसा नहीं है, बड़े होकर स्वतंत्रता मिलेगी ऐसा नहीं है। ये मनुष्य की विशेषता है, ये विशेष लाभ है, प्रिविलेज कहते हैं अंग्रेजी में। इसीलिए अन्य सर्व प्राणियों से मनुष्य अलग क्यों है? अन्य सर्व प्राणियों, देवी देवताओं को ये स्वतंत्रता नहीं है। आप समझो ठीक से, एक मनुष्य जो है जिसके पास ये कर्म करने की स्वतंत्रता है, प्राणियों जो है वो भोग योनि है, वो पूर्व जन्म के कर्म फल भोगते हैं, नए कर्म उत्पन्न नहीं कर सकते। देवता भी भोग योनि है, भले उनका शरीर दिव्य है, सूक्ष्म है, उनके भोग अनेक सूक्ष्म प्रकार के भोग है, फिर भी उनके पास कर्म की स्वतंत्रता नहीं है, भोग योनि है ये। नरक में भी भोग योनि है, और इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, कर्मणि एव, देखो ये कर्म में ही आपको स्वतंत्रता है। आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारा जीवन, हम इस प्रकार से एक जीवन का एक ढांचा बना के रहते हैं, माइंड सेट है हमारा, उसी में हम रहते हैं, और इसीलिए हमारी कर्म की स्वतंत्रता प्रकट होती ही नहीं है। ये हमारा जीवन का वास्तविकता, जीवन की जो वास्तविकता है कि हम स्वतंत्र हैं, कर्मणि एव तव अधिकारः। लेकिन वो कर्म की स्वतंत्रता प्रकट होती है? नहीं होती है। आप समझो क्यों नहीं होती है। और कर्म की स्वतंत्रता है, इसलिए नए नए कर्म कर सकते हैं। नए नए कर्म है तो नए नए कर्म फल भी प्राप्त होंगे हमको। देवताओं कर्म नहीं कर सकते, प्राणियों कोई कर्म नहीं कर सकते हैं, उनकी सब क्रिया है। आप समझो, आगे हम देख के गए कर्म किसको कहते हैं, चलनात्मकम कर्म। मात्र चलनात्मकम मानी क्या, हलन चलन होने से कर्म अगर हम कहेंगे तो पानी जो बह रहा है वो कर्म है, वृक्ष के पत्ते हिल रहे हैं वो कर्म है, चलनात्मकम कर्म नहीं। देखो ये जो हमारे शास्त्र है, किसी भी शब्द की एक व्याख्या हम करते हैं, और वो व्याख्या ऐसी होनी चाहिए कि जो कोई भी हम जब व्याख्या करते हैं तो इनमें 3 प्रकार के, उसको तर्क भी कहते हैं।
तर्क में 3 प्रकार के दोष हो सकते हैं। अब ठीक से, अगर आप कहेंगे मनुष्य किसको कहते हैं, तो अगर कोई ऐसा जवाब दे, कोई उत्तर दे, 2 पैर वाला जो है वो मनुष्य है। हाँ, मनुष्य को 2 पैर है वो ठीक है, लेकिन वो मनुष्य की व्याख्या बनेगी नहीं। अतिव्याप्ति मानी कि मनुष्य से इतर में वो व्याख्या जाएगी। क्यों? कौवे को भी 2 पैर है, पक्षियों को भी 2 पैर है, पेंगुइन को भी 2 पैर है, वो मनुष्य नहीं है। तो ये जो व्याख्या है 2 पैर वाला जो मनुष्य ऐसा कहेंगे, तो वो व्याख्या जो है अतिव्याप्ति होगी, मानो कि मनुष्य से इतर में वो व्याख्या जाएगी। अब समझो, जो सिंह वाला है वो मनुष्य है नहीं, असंभव, वो संभव नहीं है। अतिव्याप्ति होती है, संभव नहीं है। अव्याप्ति, असंभव माने अव्याप्ति नहीं है वो। तो अतिव्याप्ति भी नहीं होना चाहिए, अव्याप्ति भी नहीं होना चाहिए, और असंभव भी नहीं होना चाहिए, वो संभव होना चाहिए। तो उसी प्रकार से कर्म किसको कहते हैं? अगर चलनात्मकम कर्म हम कहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि पानी भी बह रहा है तो हलन चलन वहां पर भी है, वृक्ष के पत्ते हिल रहे हैं वो भी हलन चलन है। इतना ही नहीं, सिंह जो है वो हिरण को मारता है तो वो कर्म है। अब समझो ठीक से, वो कर्म नहीं है, वो क्रिया है, चेष्टा है। आप समझना, सिंह अगर, आप समझ, सिंह अगर हिरण को मारता है तो देखो अभी वाक्य में उसको पाप लगेगा। और मनुष्य जो है अपने पेट को स्मशान भूमि बनाकर बैठा है। हर एक प्रकार का मनुष्य पेट में डालता है, ये पेट को स्मशान भूमि बना के बैठ गया। कलुम जम न भक्षेत, मांसाहार नहीं करना है। हमारे पास स्वतंत्रता है। सिंह के पास, व्याघ्र के पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, गैया के पास कोई स्वतंत्रता, गाय के पास भी कोई स्वतंत्रता नहीं है। गाय के सामने आप घास रख लेंगे और एक मांस का टुकड़ा रख देंगे, उसके पास है नहीं। हम गुजराती लोग, अगर गुजराती परिवार से कोई बेटा अमेरिका जा रहा है तो ये गुजराती शुद्ध शाकाहारी। अब जब वो बेटा जाएगा तो वो माँ जो है ना, वो माँ को डर लगता है, तो वो माँ हमेशा कहेगी बेटा ऐसा वैसा कुछ खाना पीना नहीं। ये खाना पीना माने क्या? मदिरा पान मत करना, मांसाहार मत करना। क्यों? स्वतंत्रता है। लेकिन गैया के पास स्वतंत्रता है, गाय को क्या स्वतंत्र? नहीं स्वतंत्रता, वो घास ही खाएगी, वो मांस को पकड़े भी नहीं। और सिंह को बोलते तू घास खा ले, नहीं खाएगी। क्यों? स्वतंत्रता नहीं है। आप समझो, उन लोगों को जिस प्रकार से आयोजित किया है, जिस प्रकार से बनाया है, उसी प्रकार से वो रहते हैं। मनुष्य है जिसके पास स्वतंत्रता है। इसीलिए चलनात्मकम कर्म अगर आप कहेंगे तो वो जो व्याख्या है वो व्याख्या अधूरी है। तो किसी ने कहा संकल्प पूर्वकम कर्म, चलनात्मकम तो रहेगा। आप समझो, वो व्याख्या में वो शब्द तो आवश्यक है। चलनात्मकम तो इस प्रकार की प्रवृत्ति है, हलन चलन है, वो तो है। लेकिन और एक शब्द आ गया, संकल्पात्मकम कर्म, संकल्प पूर्वकम कर्म। तो बोला वो ठीक है,
शंकराचार्य जी कहते हैं, दृष्टांत देते हैं कि एक व्यक्ति है, वो ऐसे ही खड़ी है। देखो ये संस्कृत भाषा जो है ना, एक पूरा जो वाक्य होता है ना, वो पूरे वाक्य को एक शब्द में कह देते हैं, समास कहते हैं उसको। ये विशेषता है संस्कृत भाषा की। और वो व्यक्ति कौन है? हरितत्रूणः। हरितत्रूणः व्यक्ति से, वो व्यक्ति का नाम बन गया हरितत्रूण। माने क्या? जिसके हाथ में हरा घास है, फ्रेश घास है उनके हाथ में, हरितत्रूणः। अगर वो ऐसे हाथ में हरा घास लेके वो खड़ा है, अब गैया वहां से हो जा रही है, देखा तो क्या करेगी गाय? उसके पास जाएगी। प्रवृत्ति ही, अब समझो ठीक से, उसको कहते हैं प्रवृत्ति। अब जैसे वो गाय नजदीक आई, उसने वो घास छोड़ दिया, हाथ में डंडा ले लिया, दंड पाणी ही। अब वो कौन बन गया? दंड पाणी ही, जिसके हाथ में दंड है। और जैसे ही उसके हाथ में दंड देखा, गाय क्या करेगी? प्रवृत्ति करेगी, निवृत्ति ही। अब देखो, हरा घास देखे प्रवृत्ति हुई, दंड को देख के निवृत्ति हुई। क्यों? संकल्प पूर्वकम। गाय जो है, उन्हें संकल्प किया। क्या किया? ये हरा घास है, ये हरा घास मेरे लिए अनुकूल है, मुझे पसंद है, और वो प्रवृत्ति करेगी। लेकिन जैसे ही हाथ में दंड देखा, ये मेरे लिए प्रतिकूल है, मुझे मार पड़ेगा, मुझे दुख होगा, तो वो क्या करेगी? वो गाय वहां से निवृत्ति करेगी। तो जो प्रवृत्ति हुई, उसके पीछे भी संकल्प है, अनुकूल है। जो निवृत्ति हुई, उसके पीछे भी क्या है? संकल्प है, ये मेरे लिए प्रतिकूल है। अब समझो, सर्व प्राणी जो है वो संकल्प पूर्वक करते हैं, तो वो कर्म बन गया? नहीं। चलनात्मकम संकल्प पूर्वकम कर्म। इसीलिए एक कर्म की व्याख्या में एक मुख्य अंग आवश्यक है। चलनात्मक तो है ही, संकल्प पूर्वक भी है वो, लेकिन उनका मुख्य अंग, जो मुख्य व्याख्या जो कर्म की है, वो क्या है? उसको कहते हैं अदृष्ट जनकम कर्म। जो कर्म से अदृष्ट, अदृष्ट मानी जो हम देख नहीं सकते हैं लेकिन है, जिसको हम पाप और पुण्य कहते हैं। इसलिए मैंने कहा, सिंह जब हिरण को मारता है तो उसको पाप नहीं लगता है। देखो कई बार ऐसा होता है, अभी एक बहुत बढ़िया वीडियो आया कि एक, ये चित्ता कहते हैं ना, लेपर्ड, तो वो एक हिरण का उन्हें शिकार किया, मार दिया हिरण। अब हिरण को मार दिया ने, खाया हिरण को, थोड़ा खाया, फिर उनके जो बाकी जो था वो उन्होंने ऊपर वृक्ष पर रख दिया बाद में खाने के लिए। अब जब वो ऊपर ले जाता था, तब ये जो हिरण थी, उनका छोटा सा नया बच्चा था, 2 दिन 3 दिन का। अब वो माँ को ढूंढते ढूंढते आया वहां पर। ये वीडियो देखने लायक। अब जैसे ही ये आवाज सुनी बच्चे की, तुरंत ये चित्ते ने क्या किया, उसको वहां ऊपर रख दिया, नीचे आया और बच्चे को देख के उनके मुख पर करुणा के भाव आ गए। फिर वो बच्चे को अपने गोद में लेके बैठ गया। अब वो बच्चे के
पीछे, और सब जो श्रृगाल वहां होते हैं जंगल में, वो श्रृगाल उसके पीछे पड़े थे। तो ये जो चीता था उसने ये सबसे ये बच्चे को रक्षण दिया। रात हो गई तो वो बच्चे को गर्दन से पकड़ के ऊपर वृक्ष के ऊपर रख दिया। अब वो बच्चे को वृक्ष पर रहने की आदत नहीं, वो हिरण का वो स्वभाव नहीं है, तो वो नीचे उतरने का प्रयत्न करता है और वो जो चीता है वो उसको वापस पकड़ के वृक्ष पर बिठा देता है। और वो वीडियो वाले कहते थे कि घंटों तक वो चला, वो बच्चा उतरने वाला, वो उतरने नहीं देता, वो उतरने को जाएगा वो वापस पकड़ के ऊपर लाएगा। पूरी रात वो चलता रहा। अब देखो, बच्चे की रक्षा की तो क्या उसको पुण्य मिलेगा? बच्चे को देख के उनका हृदय भी पिघल गया और इतने प्यार से वो बच्चे को रखने लगा। तो मां को मार दिया तो पाप लगेगा, बच्चे की रक्षा की तो पुण्य मिलेगा। समझते हो? अदृष्ट जनकम कर्म, कर्म मानी जिससे पाप पुण्य की उत्पत्ति होती है, अदृष्ट उत्पन्न होता है। मनुष्य जो कर्म करते हैं वो कर्म में उनकी स्वतंत्रता, आप देखो जोड़ दो उसको, आपको कर्म करने की स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता होने के कारण आप जो भी कर्म करते हैं वो कर्म के पाप पुण्य उत्पन्न होते हैं। अदृष्ट जनकम कर्म। अब देखो, मानी आप जो भी कर्म करेंगे उनके नए कर्म फल उत्पन्न होते हैं। इसीलिए भगवान क्या कहता है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। अब देखो एक एक वाक्य, ये शरीर क्षेत्र है। देखो ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र शब्द का भी अपभ्रंश होके खेत बन गया। गुजराती में खेतर कहते हैं, क्षेत्र का बन गया खेतर, हिंदी में बन गया खेत। खेत किसको कहते हैं? हर प्रकार की जमीन को हम खेत कहेंगे नहीं। जो बंजर जमीन पड़ी हुई है उनको हम खेत नहीं कहेंगे, उनको खेत बनाना पड़ता है। उससे जो घास फूस है वो निकालना पड़ेगा, कंकर है वो निकालना पड़ेगा, सब निकाल के पानी डालना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी, फिर वो खेत बनेगा। और खेत क्या है? अनेक प्रकार के पाक, अनेक प्रकार के धान्य को हम उगा सकते हैं। माने कि नए नए धान की उत्पत्ति जिसमें हम कर सकते हैं उसको खेत कहते हैं। उसी प्रकार से ये शरीर भी क्षेत्र है, ये मनुष्य शरीर क्षेत्र है। मनुष्य शरीर क्षेत्र है क्यों? क्योंकि नए नए कर्म फल के हम उत्पत्ति कर सकते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। अब ठीक से समझो। और इसीलिए ये अविद्यावान जो जीव है, ये जो प्राज्ञ है, तेजस है, विश्व है, अब वो जीव को आप समझो, यहां नहीं कहा है, वो जीव को कोई पुण्य के प्रताप से, पुण्य के परिपाक से मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं दुर्लभम त्रयमेव तत्। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में ये तीन चीज जो है वो दुर्लभ है। दुखे न लभ्यते इति दुर्लभ, बहुत दुख से, बहुत मेहनत से प्राप्त होता है। मनुष्यत्वम, ये मनुष्य शरीर मिलना, ठीक से समझना, मनुष्य शरीर प्राप्त होना और मनुष्य शरीर प्राप्त होके मनुष्यत्वम लिखा है, मनुष्य नहीं लिखा है, समझना। मनुष्यत्वम माने कि ये स्वतंत्रता का सदुपयोग करने वाला बहुत दुर्लभ है। स्वतंत्रता तो मिल गई है, हम
इसलिए देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आप उनको कुछ भी कहो, चलो वो फाइल ले आओ, नहीं, वो ना कह सकता, मानी अकर्तुम शक्य, मुझे स्वतंत्रता है, मुझे कर्म करना है तो मैं करूं, नहीं करना है तो नहीं करूं। बचपन से वो अपनी स्वतंत्रता प्रकट कर रहा है, जन्म से सहज है, ये स्वतंत्रता सहज है, जन्म के साथ ही चल रही है। आपके पास है ये स्वतंत्रता, और ये स्वतंत्रता है इसलिए नए नए कर्मफल उत्पन्न होते हैं। देवताओं के पास ये स्वतंत्रता नहीं है, और स्वतंत्रता नहीं है इसलिए क्या होता है, वो नए कर्मफल उत्पन्न नहीं कर सकते। और इसीलिए ये स्वतंत्रता, अब समझो, जो काल के प्रवाह में बह रहा है, वो प्रारब्ध कर्म के अनुरूप जो जीवन जी रहा है, वो सही में मनुष्य नहीं है। क्यों? आहार निद्रा भय मैथुनाः पशुभिः नराणां समानः। आहार निद्रा भय मैथुन, यही पर हम मन पड़े हुए, ये मनुष्यत्व है नहीं, ये मनुष्यत्व नहीं है। क्यों? नराणां पशुभिः समानः, पशु भी आहार ग्रहण करते हैं, निद्रा वो भी ना रात को सो जाते हैं, उनको भी भय सिक्योरिटी की आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है, हमको भी सुरक्षा की आवश्यकता है। मैथुनः प्रजोत्पत्ति, वो भी प्रजोत्पत्ति करते हैं, हम भी प्रजोत्पत्ति करते हैं। तो आहार निद्रा भय मैथुन से आप मनुष्य नहीं बनेंगे। ठीक से आप मनुष्य कब है, मनुष्यत्व कब प्रकट होता है? ये जो कर्म की स्वतंत्रता है, कर्म की स्वतंत्रता के कारण नए नए कर्म फल, जो पाप पुण्य है, और पाप पुण्य किसको कहते हैं? योग्य कर्म करने से जो फल मिलता है उसको पुण्य कहते हैं। योग्य कर्म मानी धर्म, राइट एक्शन। अयोग्य कर्म करने से तो क्या होगा? पाप की प्राप्ति होगी, अधर्म बनेगा। तो मनुष्य जीवन में धर्म और अधर्म शक्य है, अदृष्ट जनकम है। तो इसलिए कहते हैं मनुष्य किसको कहते हैं? आहार निद्रा भय मैथुनाः नराणां पशुभिः समानः। समान है वो, तो वो उनको मनुष्य नहीं बनाएगा। एकः धर्मः विशेषः, मनुष्य की विशेषता ये धर्म है, और धर्म कब प्रकट होता है? जब आपके पास कर्म की स्वतंत्रता होती है। और जब स्वतंत्रता है तो फिर धर्म और अधर्म है। लेकिन मनुष्यत्व कब है? अधर्म मनुष्यत्व नहीं है। धर्मेण हीनः पशुभिः समानः, धर्मनिष्ठ जीवन जीना वो मनुष्यत्व है। आप ठीक से समझो, मैं हमेशा कहती हूँ, इतने वर्षों से मैं पढ़ा रही हूं, एक बात आप स्पष्ट समझ लो, धर्म का उल्लंघन नहीं करना है। कितने भी आप ज्ञानी हैं, कितने भी बड़े पंडित हैं, कितने भी बड़े धनवान हैं, धर्म का उल्लंघन नहीं करना है। आप पंडित हैं, धनवान हैं, मानिए आप धर्म का उल्लंघन कर सकते हैं, ऐसा मत मानना। इसलिए कहते हैं धर्मेण हीनः पशुभिः समान है। अगर आपके जीवन में धर्म की निष्ठा नहीं है, धर्म में आपकी निष्ठा नहीं है, धर्म में आपकी श्रद्धा नहीं है, आप अधर्म कर रहे हैं, हिंसाम न कुर्यात्, नहीं, वो आपको मनुष्यत्व नहीं देगा। धर्म एक धर्म विशेष है, जिसके जीवन में धर्म है वो मनुष्य है, वो मनुष्यत्व है। अधर्म अगर आप कर रहे हैं तो फिर कोई संबंध नहीं है। आप समझो, ये सब तीसरे अध्याय में, 5वें अध्याय में भगवान ये सब चर्चा गीता में करते हैं। हम हमारी स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्यों? ऐसा मत मानना ये परिवार के कारण मुझे मेरे स्वतंत्रता की
उपयोग करने का मौका मिलता नहीं है, ऐसा है नहीं। गीता में अर्जुन पूछता है भगवान, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः। हे भगवान, अगर मुझे कर्म की स्वतंत्रता है, धर्म क्या है अधर्म क्या है मुझे पता है, मैं जानता हूं, तो फिर ये मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है, किसकी प्रेरणा से? अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः। अगर उनको पता है ये पाप है, ये पुण्य है, ये धर्म है, अधर्म है, क्योंकि स्वतंत्रता है आपके पास, और स्वतंत्रता के साथ ये धर्म अधर्म का ज्ञान है आपके पास, किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसको धर्म कहते हैं, सबको ज्ञान है। किसको अयोग्य कर्म कहेंगे, किसको योग्य कर्म कहेंगे, ये बच्चों को भी पता है। इसीलिए जब स्कूल में गड़बड़ी करके आता है ना बच्चा, उस दिन वो बच्चा बहुत शांत होता है, बहुत शांति से सब काम कर लेगा, भोजन भी कर लेगा, लेसन कर, वो माँ को पता चल जाता है। माँ के मन में तुरंत प्रश्न आता है कि आज जरूर से उसने कुछ स्कूल में गड़बड़ की है, इसलिए यहाँ बहुत शांति से वो बैठा है। अब समझो, उनको भी पता है मैंने अयोग्य कर्म किया है। कोई पाठशाला में जाके सीखना नहीं पड़ेगा, और इसलिए कहते हैं जो धर्म का अनुसार जो अनुसरण करता है, धर्म के अनुसार जो जीवन जीता है, वो मनुष्यत्व। और शंकराचार्य जी कहते हैं दुर्लभम, मनुष्यत्व जो है वो दुर्लभ है। धर्म से अपना जीवन व्यतीत करना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि अधर्म से हमको इतने, ये व्यवहारिक जीवन में, ये संसार में हमको इतने लाभ हो सकते हैं, धन से, सत्ता के लिए, धन के लिए, समृद्धि के लिए, ये सब धन से हमको, धर्म के उल्लंघन से हमको प्राप्त हो सकता है। कई बार लोग हमको आके पूछते हैं, माता जी एक झूठ मैं बोल दूं मुझे 5 लाख मिलेगा। उनके जीवन में 5 लाख की इतनी महत्ता है कि वो एक झूठ बोलने को तैयार है। आप समझो, झूठ बोलना मनुष्यत्व नहीं है। आजकल हम बच्चे को भी झूठा बोलना सिखाते हैं। घर में बैठे हैं, सुबह सुबह घर में बैठे हैं, फोन आएगा, और बच्चों को ऐसे बहुत शौक होता है, फोन आंसर करने का उनको बहुत शौक होता है। वो तुरंत फोन उठाएगा, और फोन पर पिताजी के मित्र है, बोला कि बेटा पापा को फोन दे दो। अब पापा को वो मित्र से अभी बात नहीं करना है, तो वो बच्चा बोलेगा पापा पापा ये रमेश अंकल का फोन है। अब पिताजी को अभी रमेश से बात नहीं करना है, तो वो पिताजी क्या कहेगा, वो रमेश अंकल को बोल दो पिताजी अभी सोए हुए हैं। और ये भी उनका ही बेटा है, वो क्या कहेगा, पिताजी ने कहा है अभी पिताजी सो रहे हैं। अब देखो, बच्चे को हम मनुष्य बना रहे हैं, बच्चे को ये संस्कार हम दे रहे हैं। अब ठीक से ये सब आगे आएगा। कर्म की स्वतंत्रता है और धर्म का उल्लंघन भी नहीं करना है। इसलिए अर्जुन प्रश्न पूछता है, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छिन्न पिवार्ष्णे। अनिच्छिन्न माने उनकी इच्छा है ही नहीं, उसको पता है ये पाप है। अनिच्छिन्न पिवार्ष्णे बलादिव नियोजित, कोई है जो उनको बलपूर्वक उनको ये नियोजित करता है, उनको ये करने के लिए मजबूर करता है। वो कौन है, किसके कारण? भगवान एक ही जवाब देते हैं, आप समझ, कामएषः क्रोधएषः रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनं वैरिणम्।
आपके अंदर जो काम है, इच्छा है, आगे देख के गए, इच्छा दो प्रकार से प्रकट होती है, राग और द्वेष। और इसलिए भगवान क्या है, कहते हैं राग द्वेषो व्यवस्थित तयो हो वशम न आगच्छेत। अगर आप अपने राग द्वेष के वश में रहेंगे तो आप धर्म का अनुसरण नहीं कर सकते। इसीलिए आपका परिवार आपकी स्वतंत्रता छीन नहीं रहा है, आपकी परिस्थिति आपकी स्वतंत्रता छीन नहीं रही है, आपके राग द्वेष आपको गुलाम बनाते हैं। स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते हैं वी आर ऑल स्लेव ऑफ आवर ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ये स्लेवरी है, ये गुलामी है। और इसीलिए कर्म की स्वतंत्रता तो मिली है, भगवान ये प्रकट करते हैं कर्मणि एव तव अधिकार है, कर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन वो स्वतंत्रता का सदुपयोग करने की वजह हम दुरुपयोग कर रहे हैं। राग द्वेष के अधीन होके, राग द्वेष को पराधीन होके, परवश होके हम क्या करते रहते हैं, अनेक प्रकार के पाप करते रहते हैं, पुण्य भी करते हैं। और इसीलिए मनुष्य जीवन मिला, देखो ये यहां नहीं, श्लोक में नहीं कहा, इसलिए हमको ये बीच में लाना पड़ता है। वो स्थूल शरीर से तादात्म्यपन करेगा और वो स्थूल शरीर मनुष्य शरीर है। जीव को कोई पुण्य के कारण मनुष्य शरीर मिलता है, और मनुष्य शरीर मिलने से उनके पास कर्म करने की स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्रता के कारण वो धर्म अधर्म, योग्य अयोग्य कर्म करता रहता है। और जब योग्य अयोग्य कर्म करता है तो नए नए कर्म फल भी उत्पन्न होंगे। और इसलिए श्लोक में कहते हैं कुर्वते कर्म, समझ गए? कर्म मानी क्या है, अदृष्ट जनकम कर्म। प्राणियों जो भी करते हैं वो चेष्टा है, क्रिया है। अंग्रेजी में उसका कोई अनुवाद नहीं, एक्शन ही आएगा। क्रिया को भी एक्शन कहेंगे, चेष्टा को भी एक्शन कहेंगे, और कर्म को भी एक्शन कहेंगे। इसीलिए ये अंग्रेजी वाले बहुत गड़बड़ करते हैं। सिंह आदि जो है वो जो कर रहे उसको क्रिया कहते हैं, चेष्टा कहते हैं, और मनुष्य जो करते हैं उनको कर्म कहते हैं। और इसलिए ये पहला क्या है, कुर्वते कर्म। जब उनको मनुष्य शरीर मिलता है, ईश्वर की कृपा से जब मनुष्य शरीर मिलता है, मनुष्यत्वम दुर्लभम, किसके, दैवानुग्रह हेतुकम, देवता के अनुग्रह से, ईश्वर के अनुग्रह से उनको ये मनुष्य शरीर उपलब्ध होता है। और जब मनुष्य शरीर होता है तब वो कर्म कुर्वते, कर्म करता है। अब कर्म तो वो करता है, फिर क्या होता है, कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते। क्यों कर्म कर रहा है, नए नए भोग के लिए, सुखादि का अनुभव करने के लिए, मनुष्यादि शरीराणि अधिष्ठाय कर्मम। क्यों कर रहा है, कर्तुम च भुंजते। कर्म वो जो कर रहा है, क्यों कर रहा है, भुंजते, मैं ये कर्म करूं, मुझे ये कर्म फल मिलेगा, ये कर्म फल के कारण मैं स्वर्ग में जाऊंगा और स्वर्ग के अनेक प्रकार के सूक्ष्म भोग मैं भोगूंगा। देखो भुंजते, फिर क्या होगा, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। अब वो क्या करेगा, ये जो विशाल स्वर्ग लोक है, ये विशालता जो है ना देश की नहीं, काल की भी है। अनेक वर्षों तक वो स्वर्ग में रहेगा और स्वर्ग के अनेक प्रकार के भोग मिलते रहेंगे उनको। भगवान क्या कहते हैं गीता, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। वो कब तक वो स्वर्ग में रहेगा, जब तक वो स्वर्ग के भोग के लिए पुण्य उनके पास है तब तक वो रहेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्नाः गतागतम काम कामाः। भगवान क्या कहते हैं, इस प्रकार ये नए नए
कर्म करते रहते हैं, नए नए कर्म से नए नए भोग करते रहते हैं। गतागतम जाता है फिर वापस आता है। क्यों? काम कामः, क्योंकि उन्होंने अपने को ये इच्छा के शरण में रख दिया है। आप समझ? और इसीलिए ये मनुष्य शरीर मिलने के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद भी वो स्वतंत्रता का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये जो कर्म का प्रवाह जो है, संसार का जो प्रवाह है, वो प्रवाह में हम बहते रहते हैं। गतागतम काम कामाः, पुनरपि जननम पुनरपि, फरी फिर हम लोग पुनः पुनः ये का जन्म मरण के चक्र में पड़ते रहते हैं। और इसलिए कहते हैं पूर्वते कर्म कर्तुम कर्म भुंजते। कर्म करते हैं, कर्म फल उत्पन्न होता है, कर्म फल उत्पन्न हुए, नए नए पाप पुण्य उत्पन्न हुए। अगर पाप की अधिकता होगी तो वो नरक में जाएगा, पुण्य की अधिकता होगी वो स्वर्ग में जाएगा। पाप पुण्य लगभग समान हो जाएंगे, तब उनको ये मनुष्य शरीर मिले। उभाभ्याम मनुष्य लोके। और इसीलिए ये मनुष्य शरीर प्राप्त होना भी दुर्लभ है। मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद धर्मनिष्ठ जीवन जीना भी, मनुष्यत्व को प्राप्त करना भी दुर्लभ है। आगे हम देखेंगे ये मनुष्यत्व प्राप्त होने के बाद दूसरे दो दुर्लभम त्रयमेव, तीन चीज जो है वो दुर्लभ है ये संपूर्ण ब्रह्मांड में। तो मनुष्यत्व तो प्राप्त हो गया, लेकिन ये मनुष्यत्व प्राप्त होने से, ये धर्मनिष्ठ होने से स्वतंत्रता जो मिली है, उनका सदुपयोग किसको कहते हैं, दुरुपयोग किसको कहते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।